तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको ये कॉलन की बुक है उसके बारे में बताऊंगी कि ये जो कॉलन की बुक है वो जो डीएलआईस और बीएलएस वाले जो होते हैं उसका जो 02 पेपर होता है ना, डीएलआई 02 पेपर के अंदर और 03 पेपर होता है डीएलआईस का। तो उसके अंदर जो है ये कॉलन क्लासिफिकेशन जो होती है बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ये आप है ना शॉप से खरीद सकते हैं और इसका 6th एडिशन जो कि अपने जो कॉलन क्लासिफिकेशन के सवाल होते हैं उसके अंदर हेल्प करता है ना। तो कॉलन क्लासिफिकेशन के जो सवाल होते हैं वो दो पार्ट के अंदर, दो पार्ट यानी कि जैसे डीएलआईस का 02 पेपर है ना, उसके अंदर हाफ पार्ट जो होता है उसके अंदर कॉलन के सवाल आते हैं और हाफ के अंदर डीडीसी आता है ना। और डीएलआई 03 जो होता है उसके अंदर जो हमारे जो एंट्रीज होती है उसके अंदर जो कॉल नंबर होता है, कॉल नंबर के लिए हमको कॉलन की बुक की ज़रूरत होती है ना। तो उसके अंदर मैंने आपको इसके अंदर बहुत सारी वीडियो डाल रखी है डीएलआई 02 और 3 की है ना। तो आप उसके अंदर देखिए किस तरह मैंने यूज़ किया है। तो आज मैं सिर्फ आपको इस कॉलन की बुक के अंदर क्या क्या है और किस तरह यूज़ किया जाता है और किस तरह के सवाल आते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो बुक है उसके अंदर ये आगे से जो पेज होते हैं इसमें जो सबसे पहले जो ये होती है मेन क्लासेस होती है ना। तो मेन क्लास से रिलेटेड जो हमारा जो डीएलआई 01 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चंस का है ना, तो उसके अंदर से ये सारे जो मेन क्लासेस है इनके अंदर से कुछ सवाल आते हैं है ना, इनको हमको बुक से ही सॉल्व करना होता है। तो जैसे कि ये मेन क्लास दे रखी है तो मेन क्लास के अंदर जेड से लेके ये देखो ये छोटा जेड है और ये कैपिटल है ना, कैपिटल और स्मॉल जेड तक की जो मेन क्लासेस होती है इनके अंदर से सवाल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गई जनरेलिया है ना, जनरेलिया बिब्लियोग्राफी ए भी लिख सकते हैं, इसका सिंबल यहाँ पे जेड लिख रखा है लेकिन हम ए लिखते हैं ना। उसके बाद 1 नंबर पे है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, सेकंड पे है लाइब्रेरी साइंस, थर्ड पे है बुक साइंस, 4 पे है जर्नलिज्म, फिर ए पे नेचुरल साइंस, ए जेड यानी होता है मैथमेटिकल साइंस, बी यानी मैथमेटिक्स होता है, बी जेड यानी होता है फिजिकल साइंस, ठीक है, और सी यानी होता है फिजिक्स, और डी यानी इंजीनियरिंग, और ई केमिस्ट्री, एफ टेक्नोलॉजी, जी बायोलॉजी, एच जियोलॉजी, एच एक्स माइनिंग, और आई यानी होता है बॉटनी, और जे होता है एग्रीकल्चर, के यानी जूलॉजी, के एक्स एनिमल हस्बेंड्री, एल मेडिसिन की होती है, एल एक्स फार्माकोग्नोसी होता है, एम यूजफुल आर्ट्स होता है, उसके बाद डेल्टा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइटिसिज्म होता है, फिर एम जेड होता है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, एम जेड ए का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज़, एन का मतलब फाइन आर्ट्स, एन एक्स यानी लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ओ यानी लिटरेचर, पी यानी लिंग्विस्टिक, क्यू यानी रिलीजियन है ना, आर यानी फिलोसफी, एस यानी साइकोलॉजी, और सिग्मा यानी सोशल साइंस, टी यानी एजुकेशन, यू यानी ज्योग्राफी, वी यानी हिस्ट्री, डब्ल्यू यानी पॉलिटिकल साइंस है ना, एक्स यानी इकोनॉमी, वाई यानी सोशोलॉजी, वाई एक्स यानी सोशल वर्क, जेड यानी लॉ है ना। तो ये जो जितनी भी मेन क्लास है तो ये मेन क्लास है ना, इनको आप सबसे पहले जब आप जैसे आपने डीएलआईस कोर्स जो है वो आपने स्टार्ट किया है, आपने फॉर्म भर दिया, अब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आप जो प्रैक्टिकल के 02 पेपर है ना उसके अंदर आप सबसे पहले ये मेन क्लासेस को लर्न करें ना कि कौन सा किसका कौन सा सिंबल है, ठीक है। उसके बाद आप एक एक जो मेन क्लासेस हैं उनके जो सवाल है उनको सॉल्व करें। जैसे कि मैंने मेरे आप चैनल पे वीडियोस देखोगे तो मैंने सारी मेन क्लास जो है लाइन से सभी मेन क्लास के सवाल डाल रखे थे, आप उनको देखो ताकि आपको समझ में आएगा कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है ना। तो अब जो मेन क्लासेस होती है, अब ये मेन क्लास जैसे यहाँ से चालू है ना, तो हमारी मेन क्लास है ये हमारी मेन क्लास यहाँ से बिब्लियोग्राफी से स्टार्ट है ना। तो यहाँ से इसको हम ए भी लिख सकते हैं, वहाँ पे जेड लिख रखा है लेकिन हम यहाँ पे ए साइन लेंगे, ठीक है। तो ये रही यहाँ पे ये इसकी पूरी क्लास है। अब इसके अंदर से कोई भी सवाल आ सकता है ना कि जनरल या बिब्लियोग्राफी के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट आ सकता है ना, मैन्युस्क्रिप्ट जनरल या बिब्लियोग्राफी क्वेश्चन आ गया तो आप सबसे पहले देखोगे कि मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है। तो मैन्युस्क्रिप्ट आप देखोगे मेन क्लास के अंदर कौन सी किससे रिलेटेड आ सकता है तो हम इसके अंदर देखेंगे है ना। तो ये वाला सवाल ऐसे करेंगे, उसके अंदर साउंड बुक पूछ लिया आपसे, डायरेक्ट पूछ लिया साउंड बुक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया साउंड बुक। तो साउंड बुक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो सिंबल है उसको लगाएंगे है ना। जो क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले सिंबल जो मेन क्लास है ए, तो हम ए लगाएंगे। उसके बाद साउंड बुक का जो नंबर क्या है 13, तो हम 13 लगाएंगे तो हो जाएगा A13, ठीक है। ये हमारी जो नेक्स्ट मेन क्लास हो जाएगी। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस है ना, तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर
लाइब्रेरी साइंस है तो लाइब्रेरी साइंस जो मेन क्लास है उससे भी अधिकतर सवाल आते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर हमको पूछ लेंगे कि ना, ये पूछ सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव पूछ लेते हैं ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सबसे पहले हम कैसे सवाल बनाएंगे, सबसे पहले मेन क्लास जो है लाइब्रेरी का 2 सिंबल है ना, ये देखो यहाँ से ये इसका फॉर्मूला बन रखा है, यानी कि ये फोसी पी का है ना, तो सब ये पी का है। उसके बाद क्या होता है, मैटर के अंदर आता है तो मैटर के लिए अलग सिंबल होता है, उसके बाद एनर्जी पार्ट के लिए अलग सिंबल होता है ना। तो हमारा सेकंड पार्ट के अंदर सवाल है, तो मैं फर्स्ट पार्ट अभी सिर्फ आपको सिंपल वाले के हिसाब से बता रही हूँ, है ना। तो जैसे कि लाइब्रेरी साइंस का 2 हो गया है ना। उसके बाद हमने पूछा कि पब्लिक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक लाइब्रेरी, ऐसा कुछ सवाल आ गया, ठीक है। तो उसके लिए हमने 2 लगा दिया है ना, 2, और पब्लिक यानी लोकल होता है तो पी के अंदर 2 नंबर लगाएंगे, है ना। तो 2 और उसके बाद 2, फिर से 2 किसका हो गया, पब्लिक यानी लोकल लाइब्रेरी का हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, एनर्जी पार्ट का है, तो इसके लिए सिंबल होता है कोलन, तो हम लगाएंगे कोलन 8, है ना। तो ये जो मेन क्लास है इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस के हो गए, उसके बाद ऐसा का ऐसा मैथमेटिक्स का सवाल हो गया, है ना। उसके बाद जैसे कि मैथमेटिक्स के बाद फिजिक्स है, फिजिक्स का सवाल हो गया। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप पीछे जो डिक्शनरी दे रखी है, डिक्शनरी के अंदर ये डिक्शनरी में डायरेक्ट वर्ड लिख रखे हैं ना, बट डिक्शनरी में अगर कोई एक वर्ड है ना तो उसमें और भी मेन क्लास है उससे भी रिलेटेड वर्ड है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी मेन क्लास का ये शब्द पूछ रहे सवाल के अंदर, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा सवाल का इस तरह हो गया जिसमें सारी मेन क्लासेस से सिंपल सवाल पूछ सकते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, सेकंड जो हमारा आता है टाइम आइसोलेट का, है ना। देखो DLI 0 और 03 पेपर, सबसे पहले 02 के बारे में बताऊंगी। कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर नॉर्मल मेन क्लासेस से सवाल आते हैं ना, मैंने आपको ये सारी मेन क्लासेस बता दी, उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। और अगर आपको मेन क्लास देखनी है तो आप मेरे चैनल पे सारी मेन क्लास मैंने लाइन से डाल रखी है, तो आप उसको देखें, है ना। उसके बाद सेकंड टाइप का जो सवाल होता है वो टाइम आइसोलेट के अंदर होता है। उसके अंदर क्या होता है, PMST फॉर्मूला यूज़ करते हैं। PMST यानी कि इसके अंदर अपन को पर्सनैलिटी क्या है, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, स्पेस से क्या है, टाइम से क्या है, इन सब के लिए सिंबल है ना, उन सिंबल्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो सवाल जो है कोई सी भी मेन क्लास का हो सकता है, कोई सी भी मेन क्लास का मैटर हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, स्पेस हो सकता है और टाइम हो सकता है ना। तो पर्सनैलिटी यानी यहाँ पे पर्सनैलिटी यानी P के अंदर जो आता है ना, पर्सनैलिटी का मतलब होता है ये यहाँ से P से जो आते हैं ना वो पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे आता है, और उसके लिए जो सिंबल होता है पर्सनैलिटी के लिए होता है कॉमा, ठीक है। उसके बाद आता है मैटर, तो मैटर के लिए जो सिंबल होता है वो होता है सेमीकोलन होता है, ठीक है, मैटर के लिए। और मैटर जो होता है यहाँ पे हमको जो भी मेन क्लास से सवाल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको दे रखा होता है, जैसे कि मैटर है। अब यहाँ पे जो लाइब्रेरी साइंस की जो मेन क्लास है उसका जो मैटर है FOSSEE-P4, तो यहाँ पे हमको उसके वर्ड नहीं दे रखे, तो ये बोल रहा है कि जनरल या बिब्लियोग्राफी से आप ले, इसके जो मैटर है लाइब्रेरी साइंस के अंदर मैटर से कोई भी शब्द आ जाता है तो वो हमको जनरल या बिब्लियोग्राफी से लेना है ना। तो जनरल या बिब्लियोग्राफी के अंदर जो मैटर है वो हम यहाँ से ले सकते हैं ना, जो भी आएगा बस उसके लिए हमको सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस के अंदर मैटर से जो भी आएगा उसके लिए हमको सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है एनर्जी पार्ट, तो यानी एनर्जी पार्ट यहाँ पे लिख रखा है ना FOSSEE-E=P, तो ये एनर्जी पार्ट होता है। अब जब लाइब्रेरी साइंस के अंदर इनसे रिलेटेड सवाल आ जाएंगे, फंक्शन लाइब्रेरी आ गया ना, तो हम पहले मेन क्लास का 2 लगाएंगे, उसके बाद सिंबल क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगा के उसके बाद फंक्शन का 3 नंबर लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंबल हमको यूज़ करना है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आता है ना। और उसके बाद स्पेस, तो स्पेस आइसोलेट के लिए हमको यहाँ पे अलग से टॉपिक दे रखा है, स्पेस यानी कि जगह। तो जगह के लिए जो मैं आपको बताऊंगी, ये जो है स्पेस आइसोलेट यानी ज्योग्राफिकल डिवीज़न आता है, इसके अंदर ये आपको सारी जगहों के कोड नंबर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, सब जगहों के जो कोड नंबर है जब भी आप लिखोगे, जैसे कि इंडिया का नंबर है 44 है ना, तो इंडिया का नंबर लिखने से पहले हमको यहाँ पे डॉट लगाना है स्पेस के लिए, और उसके बाद यहाँ लगाना है 44, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह करना है ना। आपको बताऊंगी कि ये वाला सवाल है वो कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, है ना, इसके अंदर इनसे रिलेटेड सवाल बताती हूँ, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 1998, है ना। तो इसके अंदर अब हमको पर्सनैलिटी, मैटर, स्पेस, एनर्जी, टाइम सबका पता लगाना है, फिर लाइन से बनाना है ना। तो लाइन से इसके अंदर इस फॉर्मूले के साथ साथ क्या करेंगे हम, जो इनके फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला के साइन है, सिंबल है, उनको भी इनके साथ लगाना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इन नेशनल लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरी साइंस से लेंगे। तो इसकी मेन क्लास जो है लाइब्रेरी साइंस 2, उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे
यानी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ दे रखा है क्या, नेशन, नेशनल का नेशन दे रखा है पर्सनैलिटी के अंदर, तो सबसे पहले मेन क्लास का 2 लगाएंगे और उसी के साथ पर्सनैलिटी जोड़ेंगे ना, तो 2 लाइब्रेरी साइंस का और 13 नेशन का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 13 हो गया किसका, 2 मेन क्लास, 13 जो हो गया नेशन पर्सनैलिटी का हो गया। उसके बाद हमारा जो आ जाएगा, अब हम देखेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट जो है मैटर के अंदर है ना, देखो पी से पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के बाद हम देखेंगे मैटर क्या है, तो मैटर के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मैटर है वो जनरल या बिब्लियोग्राफी से लेना पड़ेगा, तो हम देखते है ना, इसके अंदर देखते हैं तो मैन्यूस्क्रिप्ट दे रखा है, देखो वो मैटर के अंदर आएगा, तो उसके लिए जो सिंबल लगेगा सेमी कॉलन और उसके बाद हम लगाएंगे 12 नंबर, है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एनर्जी पार्ट के अंदर मैटर हो गया, उसके बाद हम एनर्जी पार्ट देखेंगे, है ना, और उसके लिए सिंबल लगा दिया हमने सेमी कॉलन। अब एनर्जी के लिए देखेंगे, एनर्जी जो है क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस के अंदर ही देखेंगे, एनर्जी का जो नंबर है वो देखो क्लासिफिकेशन है ना एनर्जी के अंदर 51 नंबर पे है, तो इसके लिए हम देखो कॉलन लगाएंगे और उसके बाद 51 नंबर जो है क्लासिफिकेशन का लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेस आ जाता है, यानी जगह हमारे इसमें क्या दे रखी है, हमको यूरोप दे रखी है, ठीक है। तो यूरोप के लिए मैंने आपको कॉलम क्लासिफिकेशन में क्या बोला, जो स्पेस आइसोलेट है वो जगह के लिए यूज़ होता है ना यहाँ पे, तो स्पेस आइसोलेट ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर हम यूरोप जो नंबर है यूरोप का वो देखते हैं, तो ये यूरोप का ईरा 5 नंबर है ना, ये देखो ग्रीस के ऊपर 5 नंबर, तो हम डॉट लगाएंगे, डॉट फिर 5 नंबर आ जाएगा यूरोप का, ठीक है। तो यूरोप का हमने यहाँ पे 5 नंबर लगा दिया डॉट। अब उसके बाद समय दे रखा है ड्यूरिंग 1998, तो टाइम के लिए यहाँ पे इस कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक के अंदर ये टेबल दे रखी है टाइम आइसोलेट के लिए, ये रही टाइम आइसोलेट के लिए, है ना। तो टाइम आइसोलेट के लिए हमको 1998 दे रखा है, तो हम देखेंगे कि 1998 किसके अंदर आता है, तो ये एन सिंबल के साथ आता है ना। तो इसके अंदर इस टेबल का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे कि 1998 या 1998 है, तो उसका जो 19 आगे का जो 19 होता है ना, उसके लिए ये आगे का जो 19 है उसके लिए हम सिंबल का यूज़ करेंगे। जैसे कि 1800 आ जाएगा तो हम एम लगाएंगे और उसके पीछे के 2 वर्ड होते हैं जो लिखते हैं ना, और जैसे कि 1700 आ गया तो एल लगाएंगे, 1800 की सन आ गया तो के लगाएंगे, 1600 का आ गया तो के लगाएंगे, है ना, 1800 का आ गया तो एम लगाएंगे। वैसे ही 1900 का सन आया है ना, तो उसके लिए हम जो उसका साइन है अपोस्ट्रोफ इस तरह भी लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ ऐसे लगा के फिर एन लगाएंगे 1900 के लिए एन, और पीछे का जो 98 साइन है वो हम पीछे लगा देंगे, ठीक है। तो सारे जो कॉलम क्लासिफिकेशन के सवाल है उसके अंदर टाइम आता है तो हम इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टाइम के अंदर ये जो कॉलम के अंदर बुक है उसके अंदर टाइम के लिए टेबल दे रखी है, तो टाइम आइसोलेट, ठीक है। और उससे साथ साथ कई बार सवाल के अंदर, जैसे कि ये सवाल है यूरोप, तो यूरोप के अंदर ड्यूरिंग 1998 दे रखा है ना, तो ड्यूरिंग समर दे दिया हो ना, ड्यूरिंग समर भी बोल सकते हैं, तो समर के लिए हम डायरेक्ट सिंबल लगाएंगे, है ना, अपोस्ट्रोफ करके। समर के लिए यहाँ पे सिंबल क्या है N3, तो हम लास्ट में लगा देंगे N3, है ना। ऐसे ही आ जाएगा ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो रेनी सीजन के लिए P5 लगा देंगे। ऐसे ही वेट पूछ लेंगे तो P5 लगा देंगे, ठीक है। तो ये समय के साथ साथ इनका यूज़ करने के लिए भी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, ऑटोमन पूछ सकता है, विंटर पूछ लेगा, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग वेट, ड्यूरिंग स्नो पीरियड, है ना। तो उसके लिए तो ये टाइम के अंदर ये सन का भी यूज़ होता है और इन सिम्बल्स का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने आपको। तो इस कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर ये सारी टेबल्स बताए। उसके बाद हमारी टेबल जो आती है वो आती है, यानी तीसरा सवाल जो आता है DLI 02 के अंदर वो आता है कॉमन आइसोलेट का। और कॉमन आइसोलेट के अंदर भी 2 तरह के आते हैं, एक तो PCI पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, और दूसरा आता है ACI यानी कि एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, है ना। तो उसके भी मैं आपको सवाल बताऊंगी। तो ACI के लिए जो होती है ना, ACI में ये वाली टेबल यूज़ आती है, देखो ये वाली कॉमन आइसोलेट की, ये वाली, यानी जगह से पहले जो है ना सिंबल उनका यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद और PCI के अंदर जो होती है पोस्टराइजिंग के अंदर ये वाली जो टेबल है ना, जिसके अंदर एनर्जी पार्ट कॉमन आइसोलेट वाली टेबल से ये 1 2 3 4 है ना, ये टेबल यूज आती है ना। 2 तरह के सवाल होते हैं। तो फर्स्ट जो है ACI का सवाल है वो है बिब्लियोग्राफी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी ऑफ सोशल साइंस, तो अब यहाँ देखो बिब्लियोग्राफी का जो सिंबल है वो है A, है ना, A दे रखा है ना बिब्लियोग्राफी का सिंबल। तो अब हम सबसे पहले मेन क्लास देख लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है बिब्लियोग्राफी ऑफ सोशल साइंस, तो सोशल साइंस की जो मेन क्लास है वो है ये देखो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। तो MZ है ना, तो सबसे पहले हम मेन क्लास लगा देंगे MZ। तो हमने यहाँ लगाया MZ की जगह SZ भी लगा सकते हैं, SZ वाली भी है क्या मेन क्लास। अच्छा, तो आप SZ भी लगा सकते हो, यहाँ पे MZ लगा रखा ना, तो आप SZ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप इसको MZ कर देना यहाँ,
ठीक है। तो ये मेन क्लास हमने यहाँ पे लिख दी। चलो मैं आपको यहाँ के हिसाब से ही बता रही हूँ, ठीक है। एम जेड हो गई सोशल साइंस की मेन क्लास, और उसके बाद बिब्लियोग्राफी का जो कॉमन आइसोलेट से सिंबल है वो लिख देंगे ए, है ना। तो MZ ए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो हिस्ट्री जो ये मेन क्लास नहीं है, ये हिस्ट्री जो सिंबल है कॉमन आइसोलेट के अंदर सिंबल दे रखा है हिस्ट्री का, यहाँ पे वी दे रखा है, ये देखो वी, है ना। तो हम ये यूज़ करेंगे जब कॉमन आइसोलेट का सवाल आएगा, तो उसके लिए वी हिस्ट्री छोटा वाला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो मेन क्लास की बात हो रही है वो हो रही है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो बी मैथमेटिक्स मेन क्लास है, ये देखो बी मैथमेटिक्स, तो हम मेन क्लास लिख देंगे बी, और उसके बाद वी जो है छोटा हिस्ट्री का लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे PCI के सवाल जो होते हैं इस तरह के आते हैं, ठीक है। उसके बाद ACI वाले, और उसके बाद PCI के सवाल क्या होंगे जिसके अंदर एनर्जी कॉमन आइसोलेट होगा, है ना। तो इसके अंदर जैसे कि हमारा सवाल आ गया सर्वे ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस जो मेन क्लास है, उसकी लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास जो है वो तो 2 है ना। ये देखो लाइब्रेरी साइंस, तो सर्वे का यहाँ पे देखो एक तो T4 भी है और U भी है, तो दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे : U करके किसका लगाया है। अच्छा, अपन को PCI के लिए पूछ रहा है ना, तो एनर्जी कॉमन आइसोलेट के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे U वाला, ठीक है। ये वाला ACI वाला, ठीक है। तो हम ये सिर्फ PCI वाला यूज़ करेंगे, PCI का सवाल पूछ रहा है ना। तो 2 मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस का, और फिर एनर्जी पार्ट से आ रहा है तो एनर्जी लगा के, यानी एनर्जी का कॉलन लगा के फिर U लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड सवाल आ गया हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी यानी लिटरेचर की मेन क्लास, लिटरेचर की मेन क्लास क्या होती है, O होती है, तो हम O मेन क्लास लगा देंगे। और उसके बाद क्रिटिसिज्म का जो यहाँ पे है सिंबल, क्रिटिसिज्म का जो है यहाँ पे दे रखा है, ये : G होता है, ये रहा क्रिटिसिज्म टेक्निक, : G होता है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा : G, है ना। तो ये इस तरह की टेबल्स होती है, जो जगह से पहले इनका यूज़ होता है ना। और ये कॉलन यानी एनर्जी पार्ट के अंदर PCI का यूज़ होता है। तो ये टेबल्स सबसे पहले हमारे जो कॉलन क्लासिफिकेशन में इनका यूज़ होता है, ये इस वाले सवाल आते हैं ना। तो मैंने आपको 3 तरह के सवाल बताए हैं जो कि हमारे कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, इस तरह डिवाइड है। और मैंने इन सभी तरह के जो सवाल है आपको वीडियो के अंदर मैंने एक एक डाल रखी सभी तरह की, तो आप उनको जाके देखें। और ये इस तरह के मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये बताया है कि किस किस तरह के सवाल आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछें, है ना। थैंक यू।